सुनो, जो भी डाउट है वहां से स्टार्ट कर दो। सीधा फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड डन। हाँ ठीक है, फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ में तुमको जो भी दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और तुम्हारा क्वेश्चन तुमको बोल रहा है कि फाइंड करो टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा तुमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा इसके नीचे तुमको करना क्या है, दोनों साइड को डिवाइड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। क्यों करना है वो तुमको नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। तो ये तुमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया। तो अब इसमें से राइट हैंड साइड हो गया तुम्हारा 1। अब जैसे ही राइट हैंड साइड 1 हुआ तो जो बचा हुआ टर्म है वो कुछ इस तरह से सजा के लिख लो तुम लोग, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक ब्रैकेट बन गया, यहाँ पे आ गया साइन थीटा, और यहाँ पे 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक ब्रैकेट बन गया और इसके अंदर आ गया कॉस थीटा। अब तुमको ये सोचना है कि साइन थीटा के साथ जो वाला टर्म है अगर वो साइन थीटा हो और कॉस थीटा के साथ में जो टर्म है वो कॉस थीटा हो, तभी पॉसिबल है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 1 के इक्वल होगा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा 1 होता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग को साइन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू दूसरे वाले टर्म से मिल रही है, दैट इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब साइन थीटा और कॉस थीटा अगर तुम्हारे पास में आ गया तो यू कैन इजिली कैलकुलेट टेन थीटा, बिकॉज दैट इज नथिंग बट साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो जैसे ही तुम इन दोनों को डिवाइड करेगा तो तुमको आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर होगा 1 अपॉन 2ab और यहाँ ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यही सेम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया था 2 पेपर पहले, उसमें क्वेश्चन उसने ऐसा किया था 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 25, और उसने तुमको पूछा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो जैसे तुम ये क्वेश्चन देखा तो इसको याद कर लेना जो मैंने अभी जस्ट बताया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो इसी से होगा। तुमको करना क्या है, आप देखो ध्यान से, जैसा मैंने बताया था सबसे पहले क्या करो 25 से डिवाइड कर दो दोनों साइड को। जैसे ही तुम ये काम करेगा तो तुम्हारे पास में इक्वेशन आ जाएगा 7 अपॉन 25 साइन थीटा प्लस 24 अपॉन 25 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला पार्ट जो है ये काम करेगा साइन थीटा के लिए एंड दैट इज इक्वेटेड टू 7/25, और ये वाला पार्ट जो है ये काम करेगा कॉस थीटा के लिए जो कि है 24/25। तो अगर तुमको इसके आगे टेन थीटा पूछेगा तो तुम इन दोनों को डिवाइड करके निकाल सकता है, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे वो तुमको पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो सीधा आंसर हो जाएगा 7/25 प्लस 24/25 जो कि आंसर को बना देगा 31/25। तो ट्रिक यही है कि कभी भी ये क्वेश्चन आए तो तुमको राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ है उसी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है, और फिर जो भी साइन थीटा के साथ अटैच्ड वैल्यू होगी वो तुम्हारा साइन थीटा होगा, और जो कॉस थीटा के साथ अटैच्ड वैल्यू होगी वो तुम्हारा कॉस थीटा होगा। तो इससे तुमको साइन थीटा कॉस थीटा आप मिल जाएगा, उसके बाद वो तुमको जो भी पूछेगा तुम वहाँ से निकाल सकता है ना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। या नेक्स्ट क्वेश्चन 11 सीधा 11 में तुम वैल्यू पुटिंग से कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। 11 में तुम्हारे पास में x की वैल्यू है t टू द पावर ऑफ 1 अपॉन t माइनस 1, और y की वैल्यू है t टू द पावर ऑफ t अपॉन t माइनस 1। अब तुमको यहाँ पे t को कुछ एक वैल्यू देना है जिससे कि तुमको x और y का आंसर मिल जाए। तो तुम यहाँ पे t को वैल्यू दे दो 2। अब तुम बोलेगा सर 0 क्यों नहीं दिया, 1 क्यों नहीं दिया, तो देखो 0 देने के लिए तो उसने वैसे ही मना किया हुआ है, और 1 पे भी उसने नॉट इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन है t मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और उसने पहले ही बता दिया t शुड नॉट बी इक्वल टू 1। और वैसे भी तुम t 1 डाल नहीं सकता था यहाँ पे, क्योंकि अगर उसको t को 1 डालोगे तो ये जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है दोनों का वो 0 हो जाएगा, और फिर एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो हमने t को ले लिया 2। तो इससे तुम्हारा x का वैल्यू आएगा 2 के पावर में 1 अपॉन 2 माइनस 1, दैट मीन्स x हो जाएगा 2, और y का वैल्यू हो जाएगा 2 के पावर में 2 अपॉन 2 माइनस 1, मतलब y का वैल्यू हो जाएगा 4। अब तुमको t को 2 डाल के x का एक वैल्यू मिल गया 2, y का वैल्यू मिल गया 4। अब तुम्हारे पास में जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो c ऑप्शन है उसको ध्यान से देखना, वहाँ पे लिखा हुआ है x टू द पावर ऑफ y इज इक्वल्स टू y टू द पावर ऑफ x। तो जो वैल्यू तुमको मिला है x और y का
उसके अकॉर्डिंग सिर्फ सी ऑप्शन ही तुम्हारा आंसर हो सकता है, बिकॉज अगर एक्स की जगह हम लोग 2 और वाई की जगह 4 डालते हैं तो ये 2 की पावर 4 हो जाता है और ये 4 की पावर 2 हो जाता है, तो दोनों वैल्यूज ही में इक्वल होंगे, बाकी कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 6, अच्छा ये हो गया, ये समझ में आ गया 11 नंबर। हाँ चलो 6 क्वेश्चन क्या है, सिंपल है बिल्कुल। 6 वाले में उसने तुमको दे दिया साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, और बदले में पूछ रहा है फाइंड tan ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। तो जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो ये जो साइन दिख रहा है इसके जगह लिख दो कॉस का, एक सेकेंड, कॉस का 90 माइनस एक्स प्लस वाई, बिकॉज 90 माइनस थीटा कॉस में जो होता है वो साइन थीटा होता है, और दूसरे साइड में मेरे पास में है कॉस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। अब दोनों साइड से कॉस कॉस उड़ा दो और यहाँ से निकालो जो भी तुम्हारे पास में अब बच गया, 90 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3y। अब सबको वहाँ ले जाओ x और y वाले टर्म को, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 90। यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 90/4, और अगर x प्लस वाई 90/4 है तो अगले ही स्टेप में इसी वैल्यू को ले जाके जहाँ पे तुम्हारा पूछा गया है tan ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, तो वहाँ पे लिख दो 90/4, जो कि अगले स्टेप में इसको बना देगा tan का 45 डिग्री, और उसका वैल्यू होता है 1। तो ये तुमको दिख जाएगा ऑप्शन बी में। आ गया समझ में? हाँ अब बोलो और कौन सा है एक, हाँ क्या बोल रहा है, क्या स्टार्ट हो रहा है? हम लोग नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में ही जाने वाले हैं, बट उससे पहले हमने काफ़ी कुछ कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में, तो वी हैव टू जस्ट प्रैक्टिस सम फ्यू क्वेश्चंस ऑन दैट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो तुम्हारा आता है वो हम लोग इसमें करते चले जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बाय डिफॉल्ट मान के चल गया कि तुम लोगों को वैसे ही आता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार थ्योरी को ब्रशअप कराऊंगा, उसमें कुछ चीज़ें और इनपुट डालनी है मुझे, जिनके बारे में मैंने कोई क्वेश्चन पेपर में दिया नहीं है तुम लोगों को अभी तक, बट वो होने के बाद तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री बाय डिफॉल्ट खत्म ही हो जा रहा है। अच्छा 9th पूछ रहे हो ना, एक सेकेंड 9th देख लेते हैं। 9th वाले में उसने दो इक्वेशन दिया है। पहला इक्वेशन है रूट का x बाई वाई इज इक्वल्स टू 24/y प्लस रूट का y बाई एक्स, और एक दूसरा इक्वेशन है उसमें लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 26, और तुमको बोला है क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। तो सीधा क्या करो, जो पहला इक्वेशन है उसको पकड़ लो, ये इक्वेशन दिख रहा है इसको पकड़ लो। इस इक्वेशन में ऐसा कर लेते हैं, रूट का x बाई वाई माइनस रूट का y बाई एक्स, इसको इक्वेट कर देते हैं 24/5 के साथ में। अब तुम्हारे पास में यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये हो गया रूट का एक्स वाई, और ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24/5। तो यहाँ से तुम चाहो तो डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें प्रोमिनेंटली जो मुझे दिख रही है, एक तो ये दिख रहा है कि x माइनस वाई कैन बी इक्वेटेड टू 24, और रूट का जो एक्स वाई है दैट कैन बी इक्वेटेड टू 25, और इसके अलावा एक इक्वेशन और है ऊपर में, उसको भी इसी के ऊपर लिख लो, जो कि है x प्लस वाई इक्वल्स टू 26। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको दिखेगा कि x होना चाहिए 25 और y होना चाहिए 1। पहले तो ये देखो इससे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, सॉरी यहाँ पे 5 लिखा, हाँ। तो अगर मैं x को 25 ले लूँ और y को 1 ले लूँ, तो सबसे पहले देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तुम्हारा, क्योंकि 25 प्लस 1 26 होता है। दूसरे इक्वेशन में आओ तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, 25 माइनस 1 24 होता है। तीसरे इक्वेशन में आओ तो रूट एक्स वाई को, अगर हम लोग x को 25 और y को 1 ले रहे हैं तो रूट एक्स वाई 5 होगा। तो अब सोचो तुम्हारा एक्स वाई कितना होगा, तो एक्स वाई जिन वैल्यूज को तुम बनाए हो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा 25। आ गया समझ में आई थिंक? क्लियर? इसमें एक्चुअली तुम चाहो तो यहीं से आंसर निकाल सकते थे, जैसे रूट एक्स वाई को 5 के इक्वेट करो तो वहां से स्क्वायरिंग करते ही तुमको आंसर मिल जाएगा, बट दैट इज फॉर मोर क्लैरिफिकेशन कि x क्या है y क्या है, क्योंकि कभी हो सकता है इस क्वेश्चन में तुमको प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई की जगह कुछ और पूछ दे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ दिया या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछ दिया। तो इन दैट केस यू शुड बी रेडी विद द वैल्यूज ऑफ योर एक्स वाई, एक्स और वाई क्या है वो भी हम लोग को पता चल रहा है इस तरीके से। ओके अब बताओ नेक्स्ट 13। ओके 13 क्या, अरे स्क्वायर रूट निकालना है, ऐसे तो निकलेगा नहीं, निकालते हैं। देखो सबसे पहले ये स्क्वायर रूट का साइन लगा लो इसके ऊपर में, यहाँ पे है 0.35 का होल स्क्वायर प्लस 0.70 प्लस 1 होल अपॉन में 2.25 प्लस 0.19।
अब सोचो ये जो ऊपर वाला पार्ट है क्या वो फॉर्मूला है 1 प्लस 0.35 के होल स्क्वायर का? पहले इतना समझ लो पहले, है या नहीं है? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का बन रहा है ना बिल्कुल। और नीचे वाला जो है वो 15 का स्क्वायर होता है, उसको लिख लो 1.5 का होल स्क्वायर। बाकी 0.19 को लिख लो 19/100। अब इसमें एक स्टेप और आगे निकल जाओ तो ये बन जाएगा 1.35 अपॉन 1.5 पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ऐड हो रहा है 19/100। अब तुमको यहाँ पे अपना पॉइंट हटाना है, डेसिमल हटाना है, नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो ये है 135/100, ये ऊपर जाके बन जाएगा 10/15 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 19/100। काटो, इसमें से एक एक जीरो गया, 15 के टेबल में काटो 9 हो गया, तो तुम्हारे पास में आ गया 9/10 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 81/100 और पहले से था 19/100, तो दोनों का ऐड करके रूट लोगे तो ये आंसर 1 बन रहा है। और क्या, खत्म। हाँ आप बताओ, आ गया समझ में ये भी? चलो और कौन सा है? 15 4 4 4 4 4, तो सारे 4 को पहले ब्रेक कर लेते हैं, 2 के टर्म्स में कर लो सारे क्वेश्चन को। जैसे 2 की पावर 122 है, इसको कुछ मत करो, लेकिन 4 की पावर 62 को मैं लिख रहा हूँ 2 का पावर 2, जिससे कि ये 124 हो जाएगा। फिर इसको 8 को लिख लो 2 टू द पावर ऑफ 3, तो वो बन जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 126। 4 टू द पावर ऑफ 64 को करो 2 का स्क्वायर, तो बन जाएगा 2 की पावर 128, और पहले लास्ट वाला टर्म जो है वो 2 की पावर 130 है। तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि ये पूरा वैल्यू इनमें से किससे डिविजिबल होगा? ऑप्शंस में दिया हुआ है 3 5 7 11। तो अभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो सबसे मिनिमम पावर है 2 का उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 2 का पावर 122 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे बचा 1, इसमें से 122 निकल गया तो 2 स्क्वायर बचा, तो हो गया 4। इसमें से 122 निकल गया तो 2 की पावर 4 बचा 16। इसमें से 122 निकल गया तो 2 की पावर 6 बचा, दैट इज 64। और लास्ट वाले में 2 की पावर 8, दैट इज 256। तो 2 की पावर 122 को एज इट इज रहने दो, इन सबको एक बार ऐड कर लेते हैं। 1 + 4 5, 5 + 16 हो गया तुम्हारा 21, 21 + 64 हो गया 85, 85 + 256 एक बार कर लो तो ये तुमको देता है 341। अब सोचो 341 जो है वो इनमें से अगर देखो तो 11 से डिविजिबल होगा, बिकॉज हम लोग को 11 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पता है। 3 + 1 4, 4 - 4 बच जाएगा 0, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। क्योंकि कोई भी नंबर का एक पार्ट अगर 11 के टेबल में आता है तो मल्टीप्लाइड विथ समथिंग, मतलब वो पूरा वैल्यू तुम्हारा 11 से डिविजिबल होना ही होना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बताओ। 16 तो इजी है, 16 17 दोनों बता देता हूँ। 16 तो एक लाइन में निकल जाएगा। ये देखो 16 में तुम्हारे पास में जो इक्वेशन है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2, तो इसमें अल्फा और बीटा दोनों को दे दो 0 डिग्री। जैसे ही तुम अल्फा और बीटा दोनों को देगा 0 डिग्री तो तुम्हारा cos 0 1 + 1 2 हो जाता है। अब तुम्हारे क्वेश्चन में तुमको पूछा गया है 10³ अल्फा प्लस sin 5 बीटा, लेकिन अल्फा और बीटा तो तुम 0 दिया हुआ है, 10 में 0 और sin में 0, दोनों में 0 ही होता है, तो आंसर तुम्हारा ऑटोमेटिकली आ गया 0। बी इज द आंसर। ये तो समझ में आ गया होगा, पूछने की भी जरूरत नहीं है। 17 में आ जाओ। 17 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इसमें तुमको दिया हुआ है एक इक्वेशन है 2p + 3q = 12, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4p² + 4pq - 3q² = 126, और तुमको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है p + 2q का वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन में से कुछ मत करो, उसको रहने दो, तुम लोग उसको एज इट इज रहने दो। इसको थोड़ा सा मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब है 4 × -3 -12 आना चाहिए, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, और उन दो नंबर्स को ऐड करके +4 आना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी जो है वो +6 और -2 की। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं प्लस का 6pq माइनस का 2pq, और यहाँ पे माइनस का 3q², और यहाँ जरूरी नहीं है कि 0 ही होगा, यहाँ 126 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम लोग बाद में बैलेंस कर लेंगे। तो ये कर लेने के बाद अब तुम्हारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि पहले दो टर्म्स में से 2p कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा 2p + 3q, और अगले दो टर्म्स में से -q कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 2p + 3q अगेन। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारे पास में जो स्प्लिट होके आया है वो है 2p + 3q मल्टीप्लाइड विथ 2p - q = 126, जिसमें से 2p + 3q का वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है, जो कि अब तुम इस स्टेप में पुट करेगा तो 2p - q का वैल्यू आ जाएगा 126/12, जिसको तुम काट लो 2 के टेबल में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 में काट लो, 3 ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये बन जाएगा 42/4, और भी कटेगा ये तो 42/4, 3 के टेबल में मैंने काट के किया, 2 से और काट लो 21/2,
मतलब तुम्हारे पास में एक इक्वेशन आ गया 2p माइनस क्यू इक्वल्स टू 21/2 और उससे पहले एक इक्वेशन है 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 12। आई थिंक यहाँ से तुम लोग क्वेश्चन खुद खींच सकता है, क्योंकि इसको सॉल्व करके तुमको p और q मिल जाएगा, और एक बार p और q मिल गया तो तुमको जो भी निकालना है p प्लस 2q तो तुम निकाल सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कर लोगे इसके आगे खुद ही? कैसे सोचा? ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना। एक्चुअली हम लोग कभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इस तरह की चीज़ों का करते नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि राइट हैंड साइड में जीरो। तो मुझे ये इक्वेशन एक्चुअली दिख रहा था ऊपर में, तो मुझे मालूम था कि अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो मुझे जरूर वैसा कुछ टर्म मिलेगा। अब मान लो तुमको ये चीज़ नहीं सूझा तो एक तरीका और है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी होगा। उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन से या तो तुम p को q के टर्म्स में निकाल लो, या फिर q को p के टर्म्स में निकाल के जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो उससे भी एक स्टेज ऐसा आएगा कि तुमको ऐसे ही कुछ मिलने वाला है, तो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन तो उससे बेटर यही है कि तुम इसका स्प्लिटिंग करो और फिर वहाँ से सॉल्व आउट कर लो क्वेश्चन को। 14 देख लो, इजी है। 14 वाले में तुमको इक्वेशन दी हुई है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3, और तुमको क्वेश्चन में फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर ऑफ 4 थीटा। तो जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो सीधा क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब सबको एक तरफ फेंको तो यहाँ आ जाएगा 3 साइन थीटा का ये 2 साइन थीटा, और यहाँ चले जाएगा 4 कॉस थीटा। तो तुमको नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब tan थीटा जैसे ही तुमको मिला ट्रायंगल बना लो, यहाँ रखो थीटा, ये 2 है ये 1 है तो ये √5 होगा। अब जो चीज़ तुमको पूछा गया है उसको ध्यान से देखो, उसके अंदर से हम लोग को मिलने वाला है दो चीज़ें। एक मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो दूसरा होगा वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा यहीं रुक जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ ट्रायंगल से निकालो, 2/√5 स्क्वायर मार दो 4/5। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए पहले कॉस थीटा निकालो, जो कि आएगा 1/√5, उसका स्क्वायर करोगे 1/5। अब माइनस ही तो करना है, आंसर आ गया 3/5। ये मेरे ख्याल से किस ऑप्शन में, जो इस ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में है तुम्हारा ये आंसर। बोलो, अब ये हो गया खत्म। और कोई 19 पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड करना है ना, जो इसके बीच में लाई करता है। तो एक तो तुम इसको क्या करो क्या कि पहले 1/4 का वैल्यू निकाल लो। 1/4 इज नथिंग बट 0.25, जिसको हम लोग 25/100 भी लिख सकते हैं, और 3/4 जो होता है वो होता है 0.75। अब तुम अगर ऑप्शंस में से देखोगे तो जो नंबर इसके बीच में लाई करता है, एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है 262/1000 और 752/1000। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये दोनों इनमें से किस पेयर ऑफ नंबर्स के अंदर लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहला ऑप्शन में जो फर्स्ट वैल्यू है 0.26 है और तुम्हारा वैल्यू स्टार्ट होता है 0.25 से, तो उसमें तो आएगा नहीं, तो उसको तो वैसे ही कट कर दो। और इसको भी सॉल्व करते तो ये 0.752 हो जाता। चलो इसके अंदर तुमको ये वैल्यू शायद मिल जाता, लेकिन ये तो मिलेगा नहीं, छोड़ दो फिर। अगला ऑप्शन है 24/100 और यहाँ है 74/100, इसमें भी दिक्कत होगी। ये 0.24 है और ये 0.74 है, मतलब 0.24 से स्टार्ट करोगे तो ये वैल्यू तो आ जाएगा, लेकिन 0.75 नहीं आ पाएगा इसके अंदर, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है 9/40, 31/40। अब ये छोड़ दो, तुम सीधा डी ऑप्शन को देखो, 252/1000 और यहाँ पे है 748/1000। अगर 1000 का पॉइंट हटाओ तो ये बन जाता है 0.252 और ये हो जाता है 0.748। आई थिंक ये दोनों ही वैल्यू इन रेस्पेक्टिव वैल्यूज को कंटेन कर लेगा, इसलिए इसका आंसर है डी। क्लियर है? अब बताओ 20 बताना है या खत्म हो गया डाउट्स? डन? किसी को तो और कुछ? ठीक है, इसमें और कुछ मत करो आज के लिए, इसको भी आज रहने दो, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्लास कल ही होगा। ठीक है, अभी और नहीं करेंगे हम लोग, इसको बंद करते हैं। तुम लोग का लेकिन पेपर मैं सेंड कर रहा हूँ, गेट रेडी फॉर द पेपर। तुम लोग का 5 पेपर हो गया, अब 6 पेपर होगा। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर द पेपर, टेक हाफ एन आवर। यहाँ पे मैं 5 पढ़ रहा हूँ। सेकेंड नंबर मैं बता देता हूँ, अभी रुक जाओ, नहीं बताया मैंने। सेकेंड नंबर में तुम्हारे पास में है साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब अल्फा, और तुमको फाइंड करना है क्वेश्चन में कॉट टू द पावर ऑफ 6 अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो इसमें क्या करो, देखो कॉट लाने के लिए तुमको यहाँ पे भी सोचना पड़ेगा कि मैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा कॉट आ जाए। तो वो सोचना ज़्यादा नहीं है, तुम सीधा साइन क्यूब अल्फा से डिवाइड कर दो बोथ साइड्स।
डिवाइड बाई साइन क्यूब अल्फा इन बोथ द साइड्स। तो ये वाला साइड तुमको देगा 1 बाई साइन अल्फा और ये पूरा का पूरा तुमको दे देगा कॉट क्यूब अल्फा। अच्छा 1 बाई साइन अल्फा होता है कॉसेक अल्फा, तो तुम एक तरह से प्रूफ कर दिया कि तुम्हारा कॉट क्यूब अल्फा जो है वो कॉसेक अल्फा के इक्वल है। अब सोचो कि जो तुमको पूछा गया है वहाँ पे पहला टर्म है कॉट 6 अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो कॉट स्क्वायर अल्फा को मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन कॉट क्यूब अल्फा अगर कॉसेक अल्फा है तो उस हिसाब से कॉट 6 अल्फा का वैल्यू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा। और इसके लिए तो अपने पास आइडेंटिटी वैसे ही है, तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा अपना 1। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो ठीक है, मैं तुम्हें पेपर भेजता हूँ, गिव मी सम टाइम, 5 मिनट्स के अंदर में भेजता हूँ। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। हाँ या